अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान है और मैं हेल्थ पॉइंट की जानिब से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कीगल एक्सरसाइजेज़। कीगल एक्सरसाइजेज़ से मुराद हमारा पेल्विक रीजन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़के हों, लड़कियाँ हों, मर्द हों, औरतें हों, बूढ़े लोग हों या बूढ़ी औरतें हों। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा पेल्विक एरिया सारा। कीगल एक्सरसाइजेज़ पॉइंट आउट करती हैं आपके पेल्विक एरिया की तरफ। जो आपका पेल्विक एरिया, चाहे वो मेन है या फीमेल है, जो भी हैं, जो भी जेंडर है, उसका जो पेल्विक रीजन है, जो आपका नाफ से नीचे का हिस्सा है, घुटनों से ऊपर और नाफ से नीचे का हिस्सा, उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। उसकी एक्सरसाइजेस का नाम है कीगल एक्सरसाइजेस। डन? यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? होता यूँ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अपने सारे पार्ट्स को याद रखते हैं, मगर हम पेल्विक रीजन को भूल जाते हैं। दिल को आप याद रखते हैं कि मेरा कार्डियो, मुझे दर्द हो रही है, या मैं भाग रहा हूँ तो हार्ट बीट तेज़ हो रही है, या मेरा आज मैं सुकून में हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है। कि हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, एक वर्किंग हार्ट रेट होता है। आपको पता लग जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है। या फिर आप शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिम में, तो आप अपने शोल्डर्स को फोकस कर रहे हैं, फ्रंट रेज कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, शोल्डर्स को आप फोकस कर रहे हैं, बाइसेप कर रहे हैं, कर्ल्स कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, आप बाइसेप को फोकस कर रहे हैं। चेस्ट की एक्सरसाइज में आप चेस्ट को फोकस कर रहे हैं, बैक की एक्सरसाइज में बैक को फोकस कर रहे हैं। इसी तरह ये सारे मसल्स आपके माइंड में है। लेग्स आप लगा रहे हैं, लेग्स को फोकस कर रहे हैं, मगर जो चीज़ रह जाती है उसका नाम है आपका पेल्विक एरिया। नॉर्मली मेल फीमेल्स पेल्विक रीजन को इग्नोर कर रहे होते हैं, पेल्विक रीजन की एक्सरसाइजेज नहीं लगा रहे होते हैं। उस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका माइंड का फोकस, कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और आज मेरा जो फोकस है वो कौन सा एरिया है। उस एरिया की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं, और उस एरिया के मतलब पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मेल्स के लिए उसके बेनिफिट्स में ब्लैडर का स्ट्रॉन्ग होना। कीगल एक्सरसाइजेज हमारे पेल्विक रीजन के साथ रिलेटेड है। पेल्विक रीजन में हमारे पास जो जो ऑर्गन्स आते हैं हमारे बॉडी के, ये कीगल एक्सरसाइजेज उन सब ऑर्गन्स पे काम करती हैं। चाहे वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारे यूरिनेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे ब्लैडर से, हमारे पेंक्रियास से, इन सब चीज़ों को ये वाला जो एरिया ये हमारा पूरा नोटिस किया जाता है कीगल एक्सरसाइजेज में। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग इसको घर में करें, नॉर्मली लोग इसको घर में ही परफॉर्म करते हैं, तो घर में अगर आप कर रहे हैं तो आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर करना है, और इसको माइंड के फोकस के साथ करना है कि मैं किस रीजन के साथ आज एक्सरसाइज कर रही हूँ, किस रीजन पे मेरा फोकस है। अगर आप कीगल एक्सरसाइजेस कर रहे हो मगर आपका फोकस शोल्डर पे चला गया, तो वो कीगल पे, आपका पेल्विक रीजन पे वो इतना ज़्यादा मतलब असरअंदाज नहीं होगा जितना असरअंदाज आपके फोकस के साथ होगा कि मैं आज कहाँ पे मेरा फोकस है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइजेज घर में या जिम में परफॉर्म करने में आसानी हो। एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। हम लोग कीगल एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, और मैं ये सोच के एक्सरसाइजेज आपको बताता हूँ कि आपने एक्सरसाइजेज घर में करनी है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग एक्सरसाइजेज जिम में जाके परफॉर्म करने में शर्म महसूस करते हैं, लड़कियाँ भी और लड़के भी। उनका दिल करता है, मेल्स का दिल करता है कि हमारा मेल ऑर्गन बड़ा हो जाए या हमारी टाइमिंग अच्छी हो जाए। फीमेल्स का भी दिल करता है कि उनके वजाइनल ऑरिफिस जो है वो टाइटनेस हो, वजाइना उनका टाइट हो जाए, और मतलब ग्लूट्स छोटे हो जाएं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नाफ से नीचे का जितना सर्कल है ना, सारा इसमें आ जाता है, तो आपके ग्लूट्स छोटे हो जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं। आपका मेल ऑर्गन अच्छा हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं एक मेंटल कनेक्शन के साथ, एक माइंड के फोकस के साथ, और कंसिस्टेंटली। मैंने ये बात पहले कर दी है कि कंसिस्टेंट रहेंगे, माइंड के फोकस के साथ आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको आपके टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। अगर आप मेल हैं तो टाइमिंग और उसकी लेंथ में इजाफा होगा ऑब्वियसली, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका वजाइना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वजाइना के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, लूजनेस ख़त्म हो जाएगी, और आपके ग्लूट्स छोटे हो जाएंगे। फीमेल्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बैठ के ग्लूट्स बड़े हो जाते हैं, उनके बैक का जो एरिया है, और इसमें सारा सर्कल आ जाता है। ठीक है, मैं अभी कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, उसको आप अच्छे तरीके से देखें, घर में या जिम में परफॉर्म करने में आसानी होगी। एक ज़रूरी बात, मैं इस वीडियो में हर एक्सरसाइज का एक एक सेट परफॉर्म करूँगा, मगर आपने उसके 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं घर में या जिम में। 3 सेट आप परफॉर्म करेंगे 10 to 15 रेपिटेशंस के साथ, 10 to 15 रेपिटेशंस के 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। एक्सरसाइजेज मैं हो सकता है 10 बताऊं, 12 बताऊं, 15 बताऊं, मगर आपने अपने हिसाब की एक्सरसाइजेज रोज़ाना करनी है जो जो आपको याद रहती हैं, और उसको आपने 3-3 सेट्स करने हैं
10 to 15 रेपिटेशंस पर सेट। डन। और 10 सेकेंड्स रेस्ट करना है आफ्टर एवरी सेट। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेज। सबसे पहले आपने इस रीजन को अपने माइंड में फोकस किया और फिर आपने उसको घुमाना शुरू करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइजेज सारी बताने की कोशिश करूंगा, मगर आप लोगों ने हर एक्सरसाइजेज की रेपिटेशंस और उसके सेट्स अपने हिसाब से ही मैनेज करने हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज सर्कल घुमाना है और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दिस शुड बी योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इस रीजन की पहली एक्सरसाइज ये होनी चाहिए आपकी, ताकि आप इसका वार्म अप करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने स्क्वाट्स करने हैं इसके लिए, मगर इसके स्क्वाट्स में फ़र्क होगा। इसके स्क्वाट्स आपने ऊपर होकर ऐसे पुश करना है आउट। ये आपके स्क्वाट्स हैं कीगल एक्सरसाइजेज के, ये आपने इसको आउट पुश करना है। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि आपके ये वाले ग्लूट्स का जो पोर्शन है ये भी स्क्वीज हो जाएगा और आपने इसको खड़े होकर स्क्वीज करना है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये किया और ये ऊपर। इसके भी आपने 10 to 15 रेपिटेशंस के 3-3 सेट करने हैं। 2 एक्सरसाइजेज हो गई आपकी यहाँ पे। अब मैंने बताया कि मैं वो एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो घर में करना आसान हो। ठीक है, अब हम किसी चीज़ पे हाथ रखेंगे। फॉर एग्जांपल दीवार पे आपने हाथ रख लिया, दीवार पे हाथ रख लिया और आपने आगे को गिर जाना है। अब आपने अपनी एड़ियाँ नीचे लगानी है और एड़ियाँ ऊपर लेके जानी है। मगर ये एक्सरसाइज हमारे पास लेग्स की गेम में भी आ रही है, लेग्स की एक्सरसाइज में, लेग्स के वर्कआउट में भी एक्सरसाइज आ रही है। और यहाँ पर हम लोग कीगल पे फोकस कर रहे हैं। तो आपने जब ऊपर जाना है तो यहाँ पर फोकस करना है अपने पेल्विक एरिया में और इसको आगे पुश करना है। फीमेल्स जब आगे इसको पुश करेंगी तो वो वजाइनल ऑरिफिस पे फोकस करेंगी और मेल जब इसको आगे पुश करेंगे तो वो अपने मेल ऑर्गन को माइंड में रखेंगे। इस एक्सरसाइज का ये फ़ायदा होगा कि मेल ऑर्गन लेंथी भी हो जाता है और टाइमिंग भी अच्छी हो जाती है। और फीमेल्स में मैं बातें पहले बता चुका हूँ कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। 10 to 15 रेपिटेशंस और यहाँ पर फोकस करना ऊपर और हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 करेंगे, फिर डाउन, फिर 1 2 3 4 5, फिर डाउन, फिर 1 2 3 4 5, इस पोजीशन में 10 to 15 रेपिटेशंस के 3-3 सेट लगाने और रोज़ लगाने। ठीक हो गया, 3 एक्सरसाइज होगी। ठीक है, एक्सरसाइज आप खुद काउंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बार बार बताता रहूँ। ओके, अब हम किसी भी जगह पे बैठ जाएंगे और अगली एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए किसी भी जगह पे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप घर में हैं तो आपने मतलब तकिया रख लिया, बेड के ऊपर बैठ गए, कहीं पे भी बेड के ऊपर बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे आगे चले गए और पेल्विक एरिया को आपने फोकस करना है, पेल्विक एरिया को। ठीक है, और ऐसे ऊपर लेके जाना है 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन 1 2 3 4 5, देन अप 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन 1 2 3 4 5, अप 1 2 3 4 5, डाउन। इसके भी 10 to 15 रेपिटेशंस और 3-3 सेट। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी सेम उसी जगह पे है, बेड पे बैठ के या घर में किसी बेंच पे, चेयर पे, जहाँ पे भी आपको आसानी हो, दीवार पे, जहाँ पे भी आपको इजी हो। ठीक है, ऐसे बैठेंगे। पेल्विक एरिया को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपने अपने पेल्विक एरिया को अपने माइंड में रखना है। डन। ओके, ये एक्सरसाइजेस सारी माइंड में रखें, इनके 3-3 सेट लगाने और 10 to 15 रेपिटेशंस। अगली एक्सरसाइज के लिए मैं ज़मीन पे बैठता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से बात को समझा सकूँ। इस तरह लेट जाना है अपने ज़मीन पे और ब्रिज बनाना है। पता होता है अक्सर लड़कियों को इस एक्सरसाइज का, और मेल्स के लिए भी, लड़कियों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसको फोकस करें 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन, देन अप 1 2 3 4 5। अगेन सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 to 15 रेपिटेशंस, 3-3 सेट। ठीक हो गया। अगली एक्सरसाइज, अनदर एक्सरसाइज ऑफ कीगल एक्सरसाइजेस के दरमियान में एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताता हूँ। उसके लिए आपने किसी दीवार पे, किसी बेड पे, किसी चेयर पे, किसी बेंच पे हाथ रखने। लड़कियाँ हों या लड़के हों, ये एक्सरसाइज दोनों के लिए, सारी एक्सरसाइज दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये नीचे जाना 1 2 3 4 5 और ये ऊपर आना। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, यूँ ना समझिएगा कि मैं कोबरा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, इसमें फ़र्क है आपके मेंटल कनेक्शन का। इसमें अपने माइंड को कनेक्ट करना है इसके साथ, डक्ट के साथ। मेल्स अपनी डक्ट के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करेंगे और फीमेल्स अपने वजाइना के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करेंगी। जब आप नीचे जाएंगे ना तो आपने फोकस करना है कि मैं अपने पेल्विक रीजन को आगे पुश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तभी बेनिफिट होगा इसका। ये कोबरा स्ट्रेचिंग नहीं है, ये डिफरेंट है। बात समझने की कोशिश करें। ये नीचे जाना है, इसको पुश करना है अपने
अपने पेल्विक रीजन को नीचे पुश करना है, चाहे मेल है या फीमेल है, और वापस आना है फिर पुश करना है, चाहे मेल है या फीमेल है, इसको नीचे ऐसे पुश करना है बाकायदा आपने। दिस इज़ नॉट कोबरा स्ट्रेचिंग, दिस इज़ समथिंग एल्स। समझने की कोशिश करें, इस तरह नीचे पुश करना है। मेल्स नीचे जाके ये अपने माइंड के साथ कनेक्ट करेंगे कि हम अपनी डक्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और फीमेल्स नीचे जाके ये अपने माइंड से कनेक्ट करेंगे कि हम अपने वजाइना को आगे पुश कर रहे हैं, उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये कोबरा स्ट्रेचिंग से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को समझना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, चैनल के थ्रू या DM करके, जिस तरह भी। एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताता हूँ पेल्विक रीजन की, ठीक है। वो हम चेयर पे बैठ के करेंगे उसको। ये वैसी है जैसी मैंने आपको दीवार पे बताई थी या बेड पे। इसमें आपने अपनी एड़ियों पे चले जाना है और अपने मिडल के पोर्शन को, पेल्विक रीजन को नीचे लेके जाना है और फिर ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पे आपने इसको स्क्वीज़ करके, कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करना है, ठीक है। और काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये एक एक्सरसाइज ये होगी, इनको माइंड में रखिएगा और बार इनको परफॉर्म करें डेली के हिसाब से, जो जो आपको याद रहती हैं। एक एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे बैठ के आपने इसको ऐसे खोलना है अपनी नीज़ को और ऐसे बंद करना। ये जनरल है, नॉर्मल। जो लोग बूढ़ी उम्र के हैं वो नहीं कर सकते परफॉर्म, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमारी बटरफ्लाई है, जो लड़कियों लड़कों को अक्सर पता होती है, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके लिए आप ऐसे ज़मीन पे बैठेंगे, ऐसे पाँव जोड़ेंगे और यूँ करेंगे 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये एक्सरसाइज है। ये हर एक्सरसाइज के 15 to 20 रेपिटेशंस, 10 to 15 रेपिटेशंस अपनी एंड्योरेंस के हिसाब से आपने करने हैं, और 3-3 सेट आप लोगों ने इसके लगाने हैं। हर बात को समझने की कोशिश करें, सिर्फ पेल्विक रीजन को आपने माइंड में रखना है और आपने इसके ऊपर वर्कआउट करते रहना है। डन। ब्रिज बनाना मैंने आपको बता दिया। प्लैंक्स की पोजीशन में भी कीगल की एक्सरसाइज हो जाती है। प्लैंक्स की पोजीशन में ऐसे नीचे गए, फिर ऐसे ऊपर आए, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर। अगेन सेम कि मेल्स ने ये ज़हन में रखना है कि हम अपनी डक को फोकस करना है उन्होंने, और फीमेल्स ने अपने मिडल पार्ट को फोकस करना है, तभी इसका बेनिफिट होगा। मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं एंड भी वहीं पे करना चाहता हूँ कि इन एक्सरसाइज का ताल्लुक आपके माइंड के साथ, आपने मसल्स, पेल्विक रीजन अपना और अपने माइंड को कनेक्ट करना है, तभी इसका बेनिफिट होगा आपको। मेल्स के लिए इसके अलग बेनिफिट्स हैं, फीमेल्स के लिए अलग बेनिफिट्स हैं, और आपके यूरिनेशन के प्रॉब्लम्स के लिए इसके अलग बेनिफिट्स हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, चैनल के थ्रू या डायरेक्ट, जैसे आपको सही लगे। थैंक यू सो मच।